पक्का म्यूजियम और म्यूजियम में पत्थर लेके गया और म्यूजियम ने बोला अच्छा ये पत्थर है, कितने में दोगे भाई? उसने 2 उंगली दिखाई। म्यूजियम वाले ने कहा अच्छा 20,000 रुपए, ठीक है मैं देता हूँ 20,000 रुपए, मुझे पत्थर दे दो। वो बच्चा थोड़ा सा दिमाग से वो हो गया कि यार ये कैसे पॉसिबल है। वो फिर भागा भागा अपने टीचर के पास गया और टीचर से कहा सर जी 20,000 रुपए दे रहे हैं इस पत्थर के, बेच दूं क्या? तो उसके सर ने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, एक लास्ट जगह जा, तपना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो चमक आएगा। कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि इतने लोग आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, बहुत लोग हैं, और फिर भी आप क्या कर रहे हो? आप फोन चलाए जा रहे हो, टाइम पास करे जा रहे हो, इंस्टा रील चला रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हो। तो हाय एवरीवन, आई एम प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जेईई और नीट जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए। चलिए मेरा इंट्रो किसी और वीडियो में दूंगा मैं, क्योंकि आज की वीडियो 1-to-1 टॉक है हर एक स्टूडेंट के साथ जो कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, बट उसे पता था उसे एग्जाम क्रैक करना है, पर अब तुम इधर उधर भटक चुके हो, तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो और एक जो फोन नाम की चीज है उसके पूरे डिस्ट्रैक्शन के अंदर बैठ चुके हो। आई नो तुम में जोश है, आई नो तुम वो चीज कर भी सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे पास आ जा रहे हैं जिस वजह से आप वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे और उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे। आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि हम कैसे इन सारी चीजों को डील कर सकते हैं। ध्यान से सुनना स्टोरी यार, मेरे एक टीचर की, वो हमें सुनाया करते थे यार बहुत ही स्टोरी, और ये बहुत फेमस स्टोरी भी है। जब मैं अपनी आईआईटी जेईई की कोचिंग कर रहा था उस टाइम पर हमारे बहुत ही शानदार टीचर थे, उन्होंने हमें एक स्टोरी सुनाई थी और काफी बार सुनाई थी। यार एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है। वो स्टूडेंट ना एक बार बहुत ही परेशान, बड़ा ही मतलब दिमाग से हिला हुआ, और वो जाता है अपने टीचर के पास और वो बोलता है अरे सर हमको एक चीज बताओ कि इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं, ये इतने बड़े एग्जाम हमें क्रैक करने ही क्यों हैं, लाइफ में हमें मिलेगा ही क्या, मतलब हम पढ़ाई कर ही क्यों रहे हैं, क्यों, आखिर मुझे अपने क्यों का जवाब दो। तो उसके टीचर ने उसको एक पत्थर पकड़ाया, वो एक यूनिक स्टोन था, बड़ा ही प्रीशियस स्टोन था, वो उसे पकड़ाया और उसके हाथ में दिया और उससे बोला सुन इस पत्थर को लेकर जा बीच बाजार में और रोड पर एक ठेली लगाना, इसको उस पत्थर को ऊपर रखना, और अगर तेरे से कोई भी पूछे कि ये पत्थर कितने का दिया तो 2 उंगली दिखा देना। उस बच्चे ने कहा ठीक है करके देखते हैं, सर बोल रहे हैं। तो वो गया बीच बाजार में, उसने ठेली लगाई और उसके बाद उसने वो पत्थर रखा और कोई नहीं ले रहा था, सब इधर उधर भटक रहे थे। अचानक से एक थोड़ी बुजुर्ग औरत आती है, वो बोलते हैं कि बेटा ये पत्थर कितने में दोगे? तो पहले तो शौक कि पत्थर खरीद रहे हैं, और उसके बाद उसने बस ये 2 उंगली उठाई और वो बुजुर्ग औरत ने उनसे कहा कि अच्छा 20 रुपए लो, 20 रुपए मुझे पत्थर दे दो। वो बच्चा बड़ा ही खुश और भागता 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 गया अपने टीचर के पास और वो बोलता है सर जी 20 रुपए दे रहे हैं, क्या मैं इस पत्थर को उनको दे दूं? तो उसके टीचर ने उससे ये कहा अरे नहीं रुक जा, अब यही पत्थर तू म्यूजियम में लेकर जा और अगर म्यूजियम वाले तुझसे पूछे कितने का दिया तो उसको भी ये 2 उंगली दिखा देना। कहता है ठीक है करके देख लेते हैं, सर कह रहे हैं। वो भागता भागता म्यूजियम और म्यूजियम में पत्थर लेके गया और म्यूजियम ने बोला अच्छा ये पत्थर है, कितने में दोगे भाई? उसने 2 उंगली दिखाई। म्यूजियम वाले ने कहा अच्छा 20,000 रुपए, ठीक है मैं देता हूँ 20,000 रुपए, मुझे पत्थर दे दो। वो बच्चा थोड़ा सा दिमाग से वो हो गया कि यार ये कैसे पॉसिबल है। वो फिर भागा भागा अपने टीचर के पास गया और टीचर से कहा सर जी 20,000 रुपए दे रहे हैं इस पत्थर के, बेच दूं क्या? तो उसके सर ने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, एक लास्ट जगह जा, जो अपने स्टोन्स होते हैं ना, जो कि मतलब कलेक्ट करते हैं प्रीशियस स्टोन्स को, उनकी दुकान का उसने एड्रेस दिया और उन्होंने बोला उधर जा, और उधर भी जब कोई कॉस्ट पूछे, प्राइस पूछे तो ये 2 उंगली दिखा देना। वो बच्चा भागा 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 उस प्रीशियस दुकान पे गया। वहां पर जैसे ही उसने पत्थर बाहर निकाला, दुकान वाला शॉक। दुकान वाले ने कहा इतना बेहतरीन पत्थर पहली बार देख रहा हूं मैं अपनी लाइफ के अंदर, और बोला भाई कितने में दोगे? उस बच्चे ने फिर ये 2 उंगली दिखाई और दुकानदार ने बोला अच्छा 2 लाख रुपए मैं दूंगा, बट मुझे पत्थर दो। बच्चा शॉक हो गया, स्टूडेंट शॉक हो गया। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है? वो भागा भागा फिर अपने टीचर के पास गया और उसके टीचर से बोला सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो क्या रहा है? उसके टीचर ने उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि देख सेम पत्थर था, तू एक जगह पर लेके गया उसके 20 रुपए मिले, एक जगह पर 20,000 और एक जगह पर 2 लाख। सिमिलर तेरी लाइफ है, सिमिलर तेरी लाइफ है। कोई इसकी 20 रुपए वैल्यू लगाएगा तो कोई इसकी 2 लाख, कोई 1 करोड़ तो कोई 20 करोड़। डिपेंड करता है तो उस लाइफ में कितने अच्छे लेवल तक पहुंचता है, और उस अच्छे लेवल के लिए तुझे आज पढ़ना पड़ेगा। आज जब तू पढ़ेगा, आज जब तू हार्डवर्क करेगा, आज जब तू एग्जाम्स निकालेगा, तब जाकर तेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आज जा और किसी से नौकरी मांग, कोई 20,000 रुपए भी नहीं देगा महीने के, बट ये जो एग्जाम्स है इनको क्लियर करते जा करते जा करते जा, महीने के 1 करोड़ रुपए कमाएगा कुछ सालों में। और ये रियलिटी है यार कि लाइफ में आपको खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं, और उस वैल्यू को पता करने के लिए यार अपने एग्जाम क्रैक करते जाओ, मेहनत करते जाओ। डिपेंड तुम पे करता है कि आज तुम हार मान के घर बैठ जाओ और ये बोलो कि मेरे लक में ही नहीं था,
मेरा तो किस्मत ही खराब थी, और उस एग्जाम को छोड़ दो और तुम्हारी वैल्यू वही महीने का 20,000, 10,000, 5,000 रुपए लगवा लो और मेहनत कर जाओ। आज बोलो कि भाई जितना टाइम बचा है अपना बेस्ट दूंगा और 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमाओ महीने के, सब कुछ मजा है। पूरा डिपेंड तुम पे करता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भैया जी ये सब तो ठीक है, मोटिवेशन अपनी जगह है, बट एक चीज बताओ, मैं लोगों से पीछे छूट चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा है। लोग इस एग्जाम के लिए, चाहे वो क्लास 10th हो, 12th हो, यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, उसके लिए बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेरे कॉम्पिटिटर बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो अभी स्टार्ट करा है। क्या मैं ये चीज क्रैक कर सकता हूँ? क्या मैं 12th बोर्ड के अंदर 95 ला सकता हूँ, या फिर आप बस भैया बातें बोलने की करते हो? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आज एक लाइन दोहराऊंगा और आपको रिपीट करनी है साथ साथ में। प्लीज आप रिपीट करिएगा अगर आप ऑनेस्ट हो खुद से। तो लाइन ये है, ये जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, आप 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, यूपीएससी, जेई, नीट, कोई भी एग्जाम है, बोलना ये एग्जाम है जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। इस एग्जाम के अंदर मेरा जो रिजल्ट है वो आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। चाहे आप 10th में फेल हो, 9th में फेल हो, 8th में फेल हो, इवन 6th क्लास में फेल हो, बट इस एग्जाम का रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा। आज तक जितने भी आपने एग्जाम दिया उनमें से इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आने वाला है। ये तुम्हें खुद से बोलना पड़ेगा। जब भी डिमोटिवेट हो गए, ये खुद से बोलोगे कि यार ये एग्जाम मैं क्रैक करके दिखाऊंगा, है मुझ में औकात, कर लूंगा मैं क्रैक। चाहे कितने ही पानी में हो, खुद से पॉजिटिविटी रखनी है। खुद से नेगेटिविटी जिस दिन आ गई उस दिन आपका गेम ओवर है, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। रियलिटी बता रहा हूं। तो हर एक स्टूडेंट आज वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखेगा कि ये मेरा गोल है और इसको मैं अचीव करने वाला हूं। गोल आपको कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका है पर्टिकुलरली, उस गोल का नाम लिखो और आप अचीव करने वाले हो लिखो, क्योंकि जो आप लिखते हो वो आपके दिमाग में छप जाता है। अब दूसरा डाउट मेरे से पूछते हैं कि भैया टाइम बहुत कम है, 10 दिन है, 15 दिन है, 1 महीना है, 6 महीना है, 1 साल है, टाइम बहुत कम है। तो इसके लिए बस मैं 4 लाइन बोलूंगा। अगर अभी भी डेडिकेशन से चलोगे तो टाइम है तुम्हारे पास। अगर अभी भी अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे तो टाइम है तुम्हारे पास। अगर अभी भी अपनी नींद त्याग दोगे तो टाइम है तुम्हारे पास। और अगर अपने माँ बाप की आंखों में झांक लोगे तो टाइम है तुम्हारे पास। याद रखना, टाइम तुम्हारा हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैटर ये करता है तुम कैसे उसको यूटिलाइज करते हो, कैसे टाइम टेबल बनाते हो, कैसे बनाते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। बट टाइम है तुम्हारे पास। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया ये तो चलो एक थोड़ी सी फैक्ट्स वाली बात हो गई, थोड़ी मोटिवेशनल बात हो गई, थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं, क्योंकि मेरी सारी वीडियो लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे होती है। तो लॉजिकली बात करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस आएंगी। प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करने में आएंगी वो आएगा फोकस। और मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं ना आज के समय पर, मुझे पता है फोकस ना कर पाने के सिर्फ 3 कारण होते हैं। 99% लोगों के यही 3 कारण होते हैं। पहला रीजन है पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता। आप वो स्टूडेंट हो जो कि पढ़ाई से थोड़ा सा नाता छोड़ चुके थे, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, अब अचानक से स्टार्ट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो देखो, पढ़ाई करने का भी ना कुछ मेथड होते हैं। आपको फ्लो बनाना पड़ेगा, एक फ्लो चलाना पड़ेगा। जैसे वेव का एक फ्लो होता है, वैसे ही आपको एक फ्लो में आना पड़ेगा। उस फ्लो में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिन की आपकी शुरुआत हो रही है या फिर कभी भी आपकी शुरुआत हो रही है, जैसे कि आप अभी 6 महीने के ब्रेक के बाद पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक उठाओ। मतलब जैसे मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करता था, जब भी मैं डिमोटिवेट होता था मैं फिजिक्स उठाता था। क्यों? मुझे मजा आता था। फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व होते थे। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री उठाओ, ज्योग्राफी पसंद है ज्योग्राफी उठाओ, बायोलॉजी पसंद है बायोलॉजी उठाओ। बट शुरू में उसको पढ़ो, 1-2 दिन पढ़ो, ढंग से एक फील्ड में आ जाओ। उसके बाद जैसे ही आपको पढ़ाई की तरफ वो एक फ्लो बन जाएगा, उसके बाद नए नए सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स उठाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, आप ना खुद को कभी कभार एक रोबोट की तरह ट्रीट करने लग जाते हो। याद रखना, आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो। हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है। हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते, हमें रेस्ट चाहिए, हमें नींद चाहिए, हमें ब्रेक चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है कि यार कॉन्टिन्यूसली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर, तो उसको बोलना भैया जी हमारे बस की नहीं। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई विदाउट एनी ब्रेक एक झूठ है, और आप ट्राई भी मत करना। 1-2 घंटे की करो, बीच में ब्रेक लो। 3-4 घंटे की करो, बीच में ब्रेक लो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है। तुम एक मशीन नहीं हो, ब्रेक लो। और हर 1 घंटे या दूसरे घंटे के अंदर ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुरा नहीं होगा उस 5 मिनट के ब्रेक के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 3, और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग फोकस नहीं कर पाते। होता क्या है ना, कभी कभार हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जैसे मैं किताब खोलता हूं, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कोचिंग के अंदर कुछ कह दिया था जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है। याद करो, ऐसा बहुत बार होता है। भैया जी लैला का मैसेज नहीं आया है, भैया मजनू का मैसेज नहीं आया है, ऐसा भी बहुत बार होता है। जब भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो ना तुम्हें कि यार मेरे को किसी ने उनसे ये कह दिया था, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर किसी का मैसेज नहीं आया, या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करो। जिसका मैसेज नहीं आया कॉल मिला लो एक बार, हाँ भाई क्यों मैसेज नहीं कर, पूछ लो।
पूछ लो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं करा तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा और पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा उसी सोच के अंदर। इसलिए कह रहा हूं, जो भी आपका टेम्पररी दिमाग में चल रहा है उसको निकाल के बाहर फेंको और उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करो। 99% लोगों को पता भी नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे होते हैं कि उनके किसी दोस्त ने उनको कुछ कह दिया होता है और पूरे टाइम उनके दिमाग में वही चल रहा होता है। अरे भाई, उससे अच्छा वो चीज सॉर्ट आउट कर ले। एक बार जा अपने दोस्त के पास और उसको फोन मिला के बोल दे कि यार ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी जो तूने बोला, बोल दो ना, क्या दिक्कत है। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। वो जो स्टोरी समझाई उससे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको कुछ आज सीखने को मिला है तो मेरा एक काम करना, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बिल्कुल खुशी मिलेगी, बट अगर इसको अपने एक दोस्त के साथ शेयर करोगे तो मुझे उससे ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि हमारा एक मकसद है कि यूथ को एजुकेशन की तरफ भेज पाए। ये हमारा मकसद है और इस मकसद में हम बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आज इस वीडियो को एंड करने से पहले एक लाइन बोलूंगा, ध्यान। जो प्रेजेंट है ना, जिस टाइम पर आज जी रहे हो, ये आपका फ्यूचर बनेगा। जो आप आज कर रहे हो वो आपका फ्यूचर बनेगा, ना कि जो आप पास्ट में कर रहे हो। पास्ट में जो हुआ है उसको भूल जाओ, जो चीजें आपने गलत करी उनको भूल जाओ। अब जो आप कर रहे हो वो आपका फ्यूचर बनेगा। तो अपने प्रेजेंट को अगर आप सही कर पाए तो फ्यूचर खुद ब खुद सही होता जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, एंड मेहनत करनी है और आग